सहयोग भगवान राम को भी सहयोग की, रीछ भानुरों के सहयोग की, भालुओं के सहयोग की जरूरत पड़ी थी। भगवान कृष्ण को गोवर्धन पहाड़ उठाने के लिए ग्वाल बालों के सहयोग की जरूरत पड़ी थी। याद रखना, सहयोग के बिना भगवान भी इंतजार करता है, तो इंसान को तो सहयोग देना ही चाहिए। सहयोग से ही बड़ा प्रोग्राम होता है। और ये धर्म के कार्यों में सहयोग, भंडारा में सहयोग, सत्संग के लिए पंडाल सेवा में सहयोग। हमारा एक भक्त गंगापुर गुंजारा के सत्संग में, राजस्थान में, जिला कोटा में, झालावाड़ जिला कोटा कुछ ऐसे था, आया और बोला इस पंडाल का खर्चा सब मैं दूंगा और सब साधुओं को कमंडल दूंगा और कमंडल में नोट की गड्डी भर के दूंगा। हमने कहा कैसे इतना बड़ा दिल हो गया? बोले आपको पता नहीं, आपने एक फल दिया था हमको अपने हाथ से। मैं और मिनिस्टर रामकिशन वर्मा दो पहुंचे थे, गीता धाम में प्रवचन था कोटा शहर में, और उस फल को हमने थोड़ा खाया, घर में खिलाया, सब नक्शा बदल गया। 80 लाख रुपया फंसा हुआ था, वो शाम तक वापस मिल गया। तो मैंने सोचा कम से कम 1-2 लाख तो सत्संग में डाल देना चाहिए। तो मैंने यहां सत्संग में आकर इस गांव में खर्च कर दिया, गंगापुर गुंजारा में। गंगापुर गुंजारा के लोग भी खुश हो गए कि वाह, सबको तिलक लगाया जा रहा है। महिलाओं की तरफ एक कन्या तिलक लगाएगी और जिस कन्या को सेवा मिले हर्षपूर्वक ले लो बेटी, यही बैठी है ना, इसको दो। हाँ वो बेटी, हाँ ये बेटी देखो ये होशियार है। सबको, महिलाओं को तिलक कन्या और पुरुषों की तिलक हमारा संत महान लगाएगा। सब लोग तिलक लगवाइए। तिलक हिंदू धर्म का प्रतीक है, तिलक भक्ति की पहचान है और तिलक हमारे आपको शांति भी देता है। इसलिए तिलक सेवा चालू हो गई है। जिनकी श्रद्धा हो तिलक की थाल में दक्षिणा भी अर्पित करेंगे, आशीर्वाद लेते जाएंगे। और ये तिलक घर में भी तुम लगा लिया करो। सवेरे स्नान करके या जब भी स्नान करो, जागो जब ही सवेरा तभी। कभी कभी पूजा लेट हो जाए तो लेट कर लेना, क्योंकि लेट में लेट जाते हो, लेट में भोजन खा लेते हो और लेट में स्नान कर लेते हो तो लेट में पूजा भी कर सकते हो। पूजा करना चाहिए। तो गुरु पूजा में सबकी पूजा समा जाती है। जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे गुरुदेव में सब देव समा जाते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा भगवान राम भी कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। सबको गुरु बनाना चाहिए, सबको नामदान लेना चाहिए और सबको गुरु दीक्षा लेना चाहिए, सबको कंठी माला पहनना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन इसीलिए मिला ही है कि ये जीवन कहीं पशु पक्षियों की तरह खाने पीने भोगने सोने बच्चे पैदा करने में ही न चला जाए। इस जीवन का अर्थ है स्वयं का बोध प्राप्त करो। मैं कौन हूं, हु एम आई, हूं कौन छू, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। शरीर जड़ तत्वों का पुतला है। ये मन आत्मा और शरीर के बीच में सेतुबंध है। ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। और ये शरीर साधना के लिए मिला है, ये शरीर भक्ति के लिए मिला है। भगवान राम ने कहा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही पर लोक समारा। बड़े भागी मानुष तन पावा। दोहराओ, तुम भी गाओ, सब गाओ, डरो मत, घबराओ मत, गुनगुनाओ, आवाज निकलनी चाहिए। छोटी चौपाई है, आधी कड़ी गाया हूँ, आधी को दोहरा सकते हो। बहुत कठिन नहीं है, सरल है, सब जानते हैं, सब इसको सुन चुके हजारों बार। ऐसी सरल चौपाई फिर भी न गाओ तो हद हो गई। हद मत करो, बेहद कर दो। चलो गाओ। बड़े भागी
मानुषे तन पावा, बड़े भागी मानुषे तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद, देवताओं को दुर्लभ गावा, बड़े भाग्य मानुषे तन पावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक सवारा, पाए न जेहि पर लोक सवारा, परलोक सवारा। मनुष्य जीवन साधना करने का धाम है और मोक्ष का द्वार है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। किसी राजा के राजमहल के चारों तरफ 84 कोस की बाउंड्री थी। 84 कोस का घेरा था, बाउंड्री, दीवाल थी। उस दीवाल के अंदर एक अंधा व्यक्ति भूल से धोखे से प्रवेश कर गया। अब अंधा उसी में घूम रहा था। 84 कोस की लंबी चौड़ी बाउंड्री। अंधा बहुत परेशान हो गया। अंधा सोचता था कहां फंस गए 84 कोस में। 84 कोसी परिक्रमा इसीलिए कराई जाती है, 84 लाख योनियों के जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए। और 84 कोसी जो परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, सत्संग में आते हैं, तो यहाँ 2 कोसी परिक्रमा होती है। एक इधर से जाना है, उधर से यूं आना है, फिर ऊपर चढ़कर गुरु का आशीर्वाद लेना है। 84 कोसी परिक्रमा का फल, आवागमन से छुटकारा, ये 2 परिक्रमा से ही मिल जाता है। ये बहुत सरल है, क्योंकि तुलसीदास कहते हैं सबसे बड़ा तीर्थ तो सत्संग है। और सत्संग में जो चला गया और गुरु का दर्शन कर लिया, गुरु को नमस्कार कर लिया, गुरु की सेवा कर दिया, गुरु से आशीर्वाद ले लिया, तो उसके 84 लाख योनियां कट जाती हैं और सुंदर मनुष्य योनि में पुनः उसको जन्म मिलता है। और यदि बार बार सत्संग श्रवण करता है, सत्संग श्रवण करते करते उसे आत्म ज्ञान हो जाता है, तो फिर उसका किसी योनि में जन्म नहीं होता है, फिर उस आत्मा की मुक्ति हो जाती है। आत्म ज्ञान बिना नर भटकई, कोई मसुदा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुनी आवै हासी, जल बिच कमल कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी, मोहि सुन सुनी आवै हासी, पानी में मीन पियासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटकई, कोई मथुरा कोई काशी। तुम काशी जाते हो, मथुरा जाते हो, हरिद्वार जाते हो, क्या करते हो? केवल गंगा में डुबकी लगाते हो, सरयू में डुबकी लगाते हो और घर चले आते हो। याद रखना, सत्संग की गंगा में डुबकी लगाए बिना मुक्ति संभव नहीं है। ज्ञान की सरयू में स्नान किए बिना आपकी आत्मा का उद्धार संभव नहीं है। इसलिए सरयू में भी नहाओ, गंगा में नहाओ, गोमती में नहाओ, जमुना में नहाओ, त्रिवेणी संगम में नहाओ, प्रयागराज में नहाओ, लेकिन एक बात याद रखना, सत्संग के त्रिवेणी संगम में स्नान करने को भूल मत जाना। 2 घंटे बैठकर प्रवचन का लाभ लेना।
तब कल्याण होगा। जय। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिले ताली बजाकर गाइए, संकोच मत करिए। तीर्थ का कल्याण तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, वह आप ही का हो जाता है। वह आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारी जय जय हो। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है उस तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। दुखियों का दुख मिटाते हो, दुखियों का दुख मिटाते हो। दे दिव्य दृष्टि पर खाते हो, दे दिव्य दृष्टि पर खाते हो। फिर आवागमन छुड़ाते हो, है मोक्ष आपके चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संत भगवान जय हो। भक्त भगवान जय हो। क्षमा देव की जय हो। गुरुमन देव की जय। कबीर देव की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हनुमान। जय हनुमान। अंधा व्यक्ति